हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक 2024 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आज अपने करेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के अंदर। ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न 2 आएंगे, एक खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान आएगा और एक अपने पास इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। इससे संबंधित कुछ अपने को यहाँ पे सूत्र दे रखे हैं, सूत्र आपने अच्छे से देख लेने हैं। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, सारवंत्र को डी से, पदों की संख्या को एन से, समांतर श्रेणी जो होती है वो इस तरीके चलती है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। समांतर श्रेणी के एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल यदि अंतिम पद एल का मान अपने को दिया गया तो एक सूत्र ये भी अपने लगता है जो अपने को अंतिम पद एल या ए एन का मान दे रखा हो। पहला प्रश्न है, दी गई सूचियों में कौन सी एपी के अंदर नहीं है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी में वह नहीं होती जिसमें जो अंतर है वो एक जैसा नहीं चलता। तो 10 द नंबर में देखें तो इसमें दे रखा है 10, उसके बाद दे रखा है 7, 7 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इसके बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे -3 हो रहे हैं, यहाँ पे 7 से 2 आ गया, तो 7 से 2 आने का मतलब यहाँ पे 5 माइनस के हो गए, फिर 2 से 1 तो 1 ही माइनस का हुआ। तो इसमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है, तो इसलिए एपी समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक समांतर श्रेणी का है तो अगला पद बताना है, तो यहाँ पे 2√2 आ रहा है, तो अगला जो पद आएगा वो 3√2 यानी कि ब नंबर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। एनवा पद होगा तो ये अपने पास एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसके बाद एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, तो इसमें अपने को योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना है, जिसमें क्या है कि प्रथम पद ए का मान दे रखा है, सारवंत्र डी का मान दे रखा है, अंतिम पद एल का मान भी अपने को दे रखा है, तो एन पदों का योगफल लगाना है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा n/2 और उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n होना चाहिए था अपने पास, ठीक है। अंतिम पद की जगह या तो होना चाहिए था यहाँ पे पदों की संख्या n, और यहाँ से ये द नंबर अपना सही बैठेगा, n/2 a प्लस l होता है, द नंबर आ जाएगा इसका। फिर पांचवें के अंदर रिक्त पद, इसमें जो रिक्त स्थान है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं, दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग अगर अपने देते हैं तो ये 28 में 2 का भाग दे के 14, इसमें क्या आ जाएगा, जो बीच वाला पद है वो आ जाएगा। यानी कि बीच वाला जो पद है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि जैसे मान लो कि ये अपना ए है, बीच में बी हो और लास्ट में सी, तो इसका सूत्र बनता है कि प्रथम पद और जो अंतिम पद दे रखे हैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाती है। 3 पदों के अंदर बात हो रही है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर अगले छठे के अंदर 11वां पद अपने को बताना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र अपने पास हो जाएगा a11 बराबर a प्लस 10d होता है। ए का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है -3 प्लस 10, डी का मान, तो डी का मान अपने करना क्या है, डी का मान निकालने के लिए -1/2 में से घटाने हैं, लेकिन ये घटाना क्या है -3, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 2 का लघुत्तम लेके तिरछा गुणा करेंगे, तो इस तरीके से 1 को 1 से गुणा करें -1, 2 को 3 से गुणा करें 6, तो ये डी का मान आ जाएगा 5 और बटे में 2। ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 5 पे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 में से 3 घटा देंगे तो 22 आता है, तो इसका जो ब नंबर है वो सही होगा।
सातवें प्रश्न के अंदर प्रथम पद व सारवंत्र बताना है। तो प्रथम पद तो हो जाएगा -5, सारवंत्र निकालना है तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 होता है। तो ये -5 और 4 ब नंबर के अंदर। किसी समाक्षरी का प्रथम पद -2 सारवंतर 2 है तो पांचवा पद बताना है। तो पांचवा पद बताने का सूत्र A5 बराबर होता है A प्लस में 4D। A का मान यानी कि प्रथम पद -2 और 4 गुना D का मान आ जाएगा 2। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 -2। 8 में से 2 घटा देंगे 6 आता है। तो इसमें जो पांचवा पद होगा वो 6 आ जाएगा। आठवें प्रश्न के अंदर अपने को प्रथम पद 4 सारवंतर 3 तो समांतर श्रेणी बतानी है। तो सारवंतर 4 का है, पहला पद 4 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 3 10 और 3 13। इस तरीके से समांतर श्रेणी चलती है, एपी चलती है, जो कि ब नंबर के अंदर आ जाएगा। देखिए पहला पद 4 आएगा, उसके बाद 3 3 का अंतर रखना है। सारवंतर का मतलब होता है उतने का अंतर रखना। 10वें प्रश्न के अंदर 6 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद अपने को दे रखा है तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र हो जाएगा प्रथम पद और अंतिम पद और 6 पदों की संख्या है। सूत्र लगाएंगे n/2। a प्लस में l लिख सकते हैं या a प्लस में an भी लिख सकते हैं इस l की जगह पे। n का मान आ जाएगा 6/2। a का मान अपने पास आ जाएगा 2, अंतिम पद आ जाएगा 10। उसके बाद 6/2 गुना 10 में 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 के पाड़े से 2 × 2 और 2 × 12। 6 का 6 के साथ गुना करेंगे 36 होते हैं, जो कि ब नंबर के अंदर अपने को दे रखा है। इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं। रिक्त स्थान के अंदर भी अपने को एक प्रश्न आएगा इस प्रश्नावली में से। तो पहला यहाँ पे अपने को दे रखा है 18, a फिर b फिर -3। तो एक तो इसके अंदर अपने को इस पहले प्रश्न की बात हो रही है। a का मान दे रखा है 18 और a के लास्ट में ये दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन चौथा पद अपने को दे रखा है। तो चौथे पद को अपने क्या लिखेंगे A4 बराबर a प्लस में 3D। चौथा पद अपने को दे रखा है -3 बराबर a का मान 18 प्लस में आ जाएगा 3D। -3 फिर -18 हो जाएंगे, बराबर में है 3D। -18 और -3 -21 बटे में 3 आ जाएगा और बराबर में D बराबर 7। देखिए यहाँ से जो D का मान है वो अपने पास -7 आ रहा है। D का मान -7। अब अपने को A का मान बताएं पहले कि A का मान क्या होगा। तो A दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, दूसरा पद है, तो इसको लिखेंगे A प्लस D लिखा जाएगा। A का मतलब प्रथम पद तो हो जाएगा 7, D का मान -7 है, तो 18 में से 7 घटा देंगे 11। ऐसे ही फिर जो B का मान निकलेगा, B तीसरे नंबर पे दे रखा है, तो अब 11 में से 7 और घटा देंगे, तो ये जो A का मान तो अपने पास आ चुका है 11 और B का मान इसमें 7 और घटा दें, 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे। यानी कि अब पूछे कि A प्लस B का मान क्या होगा। तो A और B को जोड़ें तो 11 और 4 15। तो इस खाली स्थान के अंदर अपने पास 15 भरने हैं। दूसरा प्रश्न है n धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिख देंगे n/2 और a प्लस l। सॉरी ऐसे नहीं, ये नहीं लिखना। प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 और बटे में 2। ये लिखना है इसमें, ठीक है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का n प्लस 1 बटे में 2। अब आगे तीसरे प्रश्न में बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये लगते हैं, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपये देने पड़ते हैं, तो 15 किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा। अब 15 किलोमीटर है तो इसमें से 1 किलोमीटर के तो लगते हैं 20 रुपये, बाकी के बचे 14 किलोमीटर तो उसके लगेंगे 11 रुपये के हिसाब से।
तो 11 का और 14 का गुना करेंगे तो ये होता है 154 और 1 किलोमीटर जाने के 20 रुपये लग चुके हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 174 रुपये। चौथे प्रश्न के अंदर आ जाएगा पांचवा पद बताना है, तो पांचवा पद लिखा जाएगा a प्लस में 4d। समाक्षरी का प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद हो जाएगा 3। सार्वंत्र की बात करें तो 1 में से 3 घटा दे तो माइनस के 2 आते हैं। छठे प्रश्न के अंदर अपने को आगे की जो संख्या वो लिखनी है, तो 10 से -6 हो गया, फिर -6 से -2, फिर -2 से +2, यानी कि 4 4 इसमें बढ़ रहे हैं, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो 2 यहाँ पे छोड़ रखे हैं। तो इसमें एक तो अपने को प्रथम पद तो दे रखा है, a का मान तो अपने को दे रखा है 5, और ये हो जाएगा दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा अपने को दे रखा है 9 सही 1/2। चौथे पद को लिखेंगे a प्लस 3d। अब इसका मान अपने को दे रखा है, इसको सही कर लें। 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19/2। a का मान प्रथम पद 5 प्लस 3d बराबर में 19/2, प्लस के 5 बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे -5 बटे में 1 लगा के इसका लघुत्तम आ जाएगा 2, तिरछा गुना करेंगे 19 और ये हो जाएंगे 10। 19 में से 10 घटाते हैं तो 9/2, ये जो 3 गुना में है वो इसके बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 3/2। यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर तो होगा 3/2। अब 3/2 को अपने लिख सकते हैं 1 सही 1/2। अब तीसरा पद निकालना है, जैसे चौथा निकाला है, सॉरी चौथा पद निकाला है, यहाँ पे कुछ d का मान आएगा अभी, सॉरी ये अपने पास अभी d का मान आया 3/2। ये जो मान निकला है ये d का मान निकला है 3/2। अब ये d का मान 3/2 है, तो अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरे पद का मतलब होता है a प्लस में d। a का मान दे रखा है 5, d का मान था 3/2, बटे में 1 लगा के लघुत्तम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तिरछा गुना करना है, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 13/2। 13 में 2 का भाग देंगे 6 सही 1/2 आता है, यानी कि ये वाला पद तो आ जाएगा 6 सही 1/2। अब तीसरा पद और खाली है, तो तीसरे को लिखा जाएगा a3 बराबर a प्लस में 2d। a का मान हो जाएगा 5, 2 का 2, d का मान अपने पास 3/2 है, 2 से 2 कटेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए ये जो सातवें का दूसरा पद है उसका उत्तर अपने पास हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वें के अंदर अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने का सूत्र अपने लगा देंगे a प्लस 29d। 30वां पद ज्ञात करना है तो उसको लिखेंगे a30 बराबर a प्लस में 29d। a का मान अपने पास आ जाएगा 10 प्लस 29, d का मान तो 7 में से 10 घटाएं तो d का मान आ जाएगा -3, 10 आ जाएगा, 29 87 माइनस के, क्योंकि माइनस के 3 दे रखे हैं, 87 में से 10 घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 77, यानी कि -77 इसका आंसर है। उसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। तो अब इसमें अपने को a n का मान दे रखा है 78। सूत्र लगाएं a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। a n का मान दे रखा है 78, a का मतलब प्रथम पद हो जाएगा 3, n का मान ज्ञात करना है और गुणा में d का मान 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 होता है। 78 बराबर 3, 5 का n से गुणा करेंगे 5n, 5 एकम 5, फिर 78 बराबर ये माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाएंगे
तो ये बचेंगे -2। ये -2 बराबर से इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाते हैं +2, बराबर में आ जाएगा 5n। 78 में 2 जोड़ देंगे 80/5, n बराबर में 16, यानी कि जो n का मान है, जो पदों की संख्या है, वो आ जाएगी 16 आ जाती है। तो ये रिक्त स्थान भी अपने यहाँ पे पूरे होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी अपने यहाँ पे पूरे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके जो आंसर है वो आंसर अपने को यहाँ पे दे रखे हैं इसके नीचे। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है जिसके अंदर अपने को ये 11 प्रश्न यहाँ पे इसमें दे रखे हैं। तो 11 प्रश्न में से यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 आना चाहिए था, 3 के बाद 4, फिर 5 6, यानी कि 2 प्रश्नों का इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट के अंदर हो जाता है कई बार। तो कुल मिलाकर 9 प्रश्न अपने को इसमें दीर्घ उत्तरात्मक दे रखे हैं, जिसको अपने करते हैं अलग से पेज पे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है जो अजमेर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अपने करते हैं बाकी के बचे हुए सवालों को। अपने शुरू होते हैं प्रश्नावली 5 के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 और 101 के मध्य ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित होती हो, जैसे कि पहली संख्या 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे आगे लिख सकते हैं 20, 25, 30। ये सारी की सारी 5 से विभाजित है। लास्ट में 101 5 से विभाजित नहीं होता, तो 101 से पहले 100 आता है। 100 क्या है? 5 से विभाजित है, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब यहाँ पे पहले अपने को पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, प्रथम पद जो शुरू वाली संख्या होती है, ये प्रथम पद आ जाएगा 5। सार्वंतर निकालना है तो ये जो दूसरा पद है ना 10, ये दूसरे पद में से पहला पद यानी कि 5 माइनस करना है। इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a1। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो सार्वंतर d का मान ज्ञात होता है। तो 10 में से 5 अपने माइनस करते हैं तो d का मान आ जाएगा 5। अंतिम पद यानी कि लास्ट पद अपने को ये दे रखा है 100, यानी कि इससे आगे कोई संख्या नहीं है जो कि विभाजित होती हो 5 से। 101 तक की थी तो ये लास्ट पद हो जाएगा। अंतिम पद एक n का मान 100 आ जाएगा। अब अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र अपने लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान अपने को दे रखा है 100, a का मान अपने पास आ गया 5 प्लस n माइनस 1, सेम वैसे ही रखना है क्योंकि यहाँ पे n का मान अपने को ज्ञात करना है। d सार्वंतर दे रखा है 5। अब ये जो गुणा में 5 है इसका n के साथ गुणा हो जाएगा 5n। ये 5 का फिर 1 के साथ गुणा हो जाएगा 5 एकम 5। ये 5 का 5 सेम आ गया, ये 100 का 100 सेम उतार दिया। अब प्लस के 5 माइनस के 5 कट जाते हैं, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो घट जाएगा 0। अब ये बचा 5n, ये जो 5 गुना में है ये गुना वाली संख्या चली जाएगी 100 के बटे में। 100 में 5 का भाग देते हैं तो n का मान आता है 20। उसके बाद फिर अपने को इन 20 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं अपने पास, ठीक है। एक तो n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, और एक छोटा है जो कि अपने लगा रखा है। योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस a n है। n का मान अपने पास 20 आ जाएगा, a का मान 5, a n मतलब अंतिम पद का मान हो जाएगा 100। फिर 100 में 5 प्लस कर देंगे 105 आते हैं। 20 में 2 का भाग चला जाएगा 10, 105 का 10 के साथ गुना करेंगे तो 1050, ये आ जाएगा 20 पदों का योगफल।
इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को एक समीकरण दे रखी है जिसमें बोला है कि n पदों का योगफल अपने को इस तरीके से दे रखा है। ये n पदों का योगफल है, तो अपने को 10 पदों का योगफल निकालें। 10 पदों का योगफल का मतलब है n की जगह पे 10 रखना। तो इसमें n की जगह पे 10, इसमें n की जगह पे 10, 10 का 4 के साथ गुना होगा 40, 10 की स्क्वायर करेंगे 100, 40 में से 100 नहीं घटते तो 100 में से 40 घटा दें माइनस के 60, तो 10वां पद तो आ जाएगा माइनस के 60। फिर n पदों का योग है, तो अब n की जगह पे, इस n की जगह पे अपने को 9 रखने हैं। तो n की जगह पे 9 रख के इसको सॉल्व करते हैं। ये जो समीकरण है वो ऊपरी अपने को जो दे रखी है ना n, ये वाली कि 4n n स्क्वायर माइनस 1, इसी में इसकी जगह पे n की जगह पे 9 और इसमें n की जगह पे 9 रखा है। तो 9 चौके 36 माइनस 81 ये अपने पास आ जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस के 45 अपने पास बचते हैं। s यानी कि 9 पदों का योगफल माइनस के 45 है। अब 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग माइनस कर दें। 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग माइनस कर दें तो वो 10 में दिन यानी कि 10 में के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 10वें पद का मान अपने पास आ जाता है। तो 10वें पदों का योग दे रखा है माइनस के 60, 9 पदों का योग दे रखा है माइनस के 45, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस के 60 में से प्लस के 45 घटाएं तो बचते हैं माइनस के 15, यानी कि 10वां जो पद है उसमें माइनस के 15 आएगा। फिर तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को कुछ पदों की संख्या दे रखी है, जैसे कि बोल दिया चौथा पद 19 है, 17वां पद 41 है। तो चौथे पद के लिए a प्लस 3d बराबर 19, 17वें पद के लिए a प्लस 16d बराबर में 41 घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 एक दूसरे से घटानी है, तो घटाने के लिए इनके निशान अपने चेंज कर देते हैं। जो प्लस का है उसे माइनस का, माइनस का है तो उसे प्लस का। ये a से a कटेगा, 3d में से 16d घटाते हैं तो माइनस के 13d, 19 में से 41 घटाते हैं तो माइनस के 22। अब ये जो 13 गुना में है वो 22 के बटे में आ जाएगा, यानी कि 22 के बटे में 13 करेंगे तो अपने पास ये पूरा पूरा भाग तो नहीं जाता, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 बटे में 13। ये d का मान आ जाएगा 22 बटे 13। इसको दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखना है, तो ये एक समीकरण a प्लस 3d बराबर में 19, a का a रखा, 3d का मान 22 बटे 13 बराबर में 19। 22 को 3 के साथ गुना करें तो 22 तिये 66 बटे में 13 बराबर में 19। अब यहाँ से प्लस के 66 बटे 13 है, ये बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 66 बटे में 13 आते हैं। तो इस तरीके से पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के बाद 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे, 13 आएगा। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम 13, 13 लघुत्तम लेने के बाद तिरछा गुना कर देंगे। 19 का 13 के साथ और 66 का 1 के साथ गुना करके, और उसके बाद जो बचता है वो अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि a का मान आ जाएगा। तो ये तिरछा गुना करके 181 बटे में 13, 181 में 13 का भाग नहीं जाता, तो अपने 40वां पद बताना है इसमें। ठीक है, 40वें पद के लिए a प्लस 39d। तो अब अपने को a प्लस 39d यानी कि 40वां पद ज्ञात करना है। तो a का मान जो अपने ज्ञात किया 181 बटे 13, 39 का 39, d का मान 22 बटे 13, ये मान अपने इसमें रख दिए a की जगह पे और ये d की जगह पे। अब 39 का 22 के साथ गुना करें तो अपने पास आता है 558 आता है। ठीक है, और उसके बाद दोनों का लघुत्तम लेंगे, 13 और 13 का लघुत्तम 13 ही आएगा। जब ये नीचे वाला लघुत्तम लेस है, सेम आता है, तो ऊपर वाली संख्या भी सेम टू सेम उतार सकते हैं। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1069
39 और बटे में 13। अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न के अंदर भी अपने को इसी तरीके से एक तो तीसरा पद दे रखा है अपने को 4 और एक अपने को नौवां पद दे रखा है -8। तो तीसरे पद को लिखा जाएगा a + 2d बराबर 4। नौवें पद को लिखेंगे a + 8d - 8। ठीक है, नौवां पद दिया तो उससे एक कम करके d लिखना है, चौथा पद तो उसमें भी एक कम करके माइनस करके फिर d लगाना है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों समीकरणों को लिखेंगे, उसके बाद उसके निशान चेंज करने हैं। निशान चेंज करने के बाद जो प्लस माइनस का एक जैसा कट जाएगा, 2d में से 8d घटाएंगे तो माइनस के 6d आते हैं, प्लस के 4 और प्लस के 8 12 हो जाएंगे। ये 6 गुना में था वो इसके बटे में आ जाएगा, 12 में 6 का भाग देंगे तो d का मान -2 आ जाएंगे। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो ऊपर अपने नंबर 1 नंबर समीकरण बनाई है उसमें रखते हैं d का मान -2, क्योंकि अपने को a का मान ज्ञात करना है। तो ये समीकरण नंबर 1 लिखी बराबर में 4, a का a, ये 2 का 2 लिखा, d की जगह पे -2 जो निकाला है वो रख देंगे बराबर में 4, 2 का 2 से गुना करेंगे -4, ये -4 जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो a का मान हो जाएगा 8। ठीक है, ये अपने पास आ जाएंगे। अब इसमें पूछा है आगे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो उसके लिए अपने सूत्र लगाते हैं an बराबर a + n - 1d। शून्य होगा 0, प्रथम पद a का मान 8, d सार्वंत्र का मान -2। अब ये 8 का 8 लिखा, -2 का पहले n के साथ गुना करेंगे -2n, फिर 2 का गुना -1 के साथ करेंगे 2 एकम 2। अब 8 और ये 2 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 10 -2n, ये -2n बराबर से इधर लेके जा रहे हैं प्लस का हो जाएगा। ये जो 2 गुना में थे वो 10 के बटे में आ जाएंगे, 10 में 2 का भाग दे के 5 आता है, अतः पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को 2 पदों का योगफल दे रखा है। जैसे कि प्रश्न में पढ़ेंगे उसमें लिखा था कि चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। तो चौथा पद लिखेंगे a + 3d, 8वां पद लिखेंगे a + 7d बराबर में 24। a और a को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 2a, 3d और 7d को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10d बराबर में 24। अब इनमें तीनों में 2-2 का भागजार है, तो अपने इसमें 2 से अगर भाग करते हैं, 2 से भाग देने पर 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24। 2 के पहाड़े से इन सभी को कट कर दिया, तो यहाँ से अपने पास समीकरण बनती है a + 5d बराबर 12। ऐसे अब एक शर्त उस प्रश्न में और लिखी थी कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि छठे और 10वें पद हैं जो उनका योग 44। तो छठे को लिखेंगे a + 5d, 10वें को लिखेंगे a + 9d बराबर में 44। a और a जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2a, 5d और 9d जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14 बराबर में 44। इसमें भी 2-2 का भागजार है, 2 का भाग दे के अपने पास ये समीकरण आ जाती है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जैसे अपने पिछले सवाल में किया कि इसको बोलते हैं विलोपन विधि से करना, तो इसमें जब निशान बदलेंगे तो ये प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं। प्लस a से -a कटेगा, 5d में से 7d घटाएंगे -2d, फिर 12 में से 22 घटाने हैं, 12 में से 22 घटाएंगे तो -10 बचेंगे। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 10 बटे में 2। d 10 में 2 का भाग देंगे तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 5। अब ये d का मान 5 जो है वो समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये 1 नंबर समीकरण लिखी। इसमें जो d का मान निकाला है वो रख देंगे 5। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, प्लस के 25
बराबर से इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस के 25 होते हैं। 12 में से 25 घटाते हैं अपने पास तो ये बचते हैं 13 माइनस के। तो पहला पद तो माइनस के 13 आ जाएगा, दूसरा पद a प्लस डी करके तो इसमें मान रख के अपने पास आ जाएगा 8 माइनस के। फिर तीसरे पद के अंदर भी सूत्र रख के यानी कि a प्लस 2d, तीसरे पद का होता है a प्लस 2d। a का मान अपने निकाला है माइनस के 13, 2 का 2, d का मान 5, 5 का 2 से गुना करेंगे 10, 10 में से 13 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा तीसरा पद या तृतीय पद आ जाएगा माइनस के 3 आते हैं। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को मूलधन, दर, समय और ब्याज के बारे में पूछा है। तो मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दे रखी है 8%। पहले वर्ष के अंत में ब्याज साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। मूलधन तो अपने पास है कि 1000 होती है, दर भी अपने को दे रखी है 8%। अब समय का मान अपने को नहीं पता कि समय क्या रखना है इसमें, तो इसमें मान रख के मूलधन की जगह पे 1000 रखा, दर की जगह पे 8 रखा, समय की जगह पे 1 रख लेते हैं। तो 1 रखने के बाद इसमें गुना करें, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0, 10 का 8 के साथ गुना करेंगे, 10 8 है 80 रुपये। तो ये 10 8 है 80, यानी कि जो पहले साल का ब्याज बनेगा वो 80 रुपये बनते हैं पहले साल का ब्याज। उसके बाद दूसरे साल का ब्याज निकालें तो ये आ जाएगा दूसरे के लिए मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो समय अपने इसमें 2 वर्ष रखा है, समय आ जाएगा इसमें 2 वर्ष। तो यहाँ से 0 से 0 कट गई, फिर ये 0 से 0 कट गई, 8 का 2 से गुना करेंगे 16, 16 दाया होते हैं 160 रुपये। ऐसे तीसरे वर्ष के लिए निकालना है, तीसरे वर्ष के लिए निकाल के 240 रुपये आ जाएंगे। फिर चौथे वर्ष के अंत में ब्याज यानी कि 4 वर्षों का अगर अपने ब्याज निकालें तो ये हो जाएगा अपने पास यानी कि समय की जगह पे 4 आ जाएगा, बाकी तो सेम ही रहना है, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे मूलधन, मूलधन तो है 1000 रुपये गुना दर है 8 गुना समय हो जाएगा 4 बटे में 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाती है। 10 का 8 के साथ गुना करें 80, 80 का फिर अपने 4 के साथ गुना करें तो 320 रुपये का बन जाता है। तो ब्याज से एक समांतर श्रेणी बनती है, एपी बनती है, तो इसकी आ जाएगी 80, उसके बाद 160, फिर 240, फिर 320। ये समांतर श्रेणी के अंदर इन समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब इसमें अपने को बताना है कि 30 वर्षों के अंदर कितना ब्याज बनेगा, 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज बनता है। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले प्रथम पद निकालने जो कि 80 है, सारवंतर निकालने के लिए A2 में से A1 करेंगे तो 160 में से 180 घटाएं तो सारवंतर अपने पास आ जाएगा 80 आता है। पदों की संख्या 30 है क्योंकि 30 वर्षों तक बनाना है कि ब्याज कितना बनेगा। तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज A 30 बराबर A प्लस 29D, A का मान तो है ठीक 80 अपने को दे रखा है, ठीक है, A का मान 80 हो जाएगा, 29D का मान भी 80, दोनों का गुणा करते हैं 2320 और साथ में आ जाएगा 80 आता है। तो इस तरीके से अपने दोनों को प्लस कर देंगे 2400, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर होता है, जो कि अपने को मूलधन दे रखा है, अपने को दर दे रखी है, अपने को समय एक बार 1 वर्ष रखना है, एक बार 2 वर्ष रखना है, एक बार 3 वर्ष रखना है, फिर 4 वर्ष रखना है। तो इस तरीके से ब्याज निकाल दोगे सभी का, फिर सदा उसका अपने अंतिम पद a n वाला सूत्र लगाते हुए n का मान ज्ञात हो जाता है। आगे 7वें प्रश्न के अंदर अपने को जैसा दूसरा प्रश्न किया था n वाला, वैसे ही कुछ ये अपने को दे रखा है। इसमें जैसे a का मान अपने 1 रखते हैं, एक बार अपने n की जगह पे, तो n की जगह पे इसमें जैसे n बराबर 1 रखने पर तो इस n की जगह पे 1 आ जाएगा, 4 एकम 4,
4 और 3 जोड़ेंगे 7 होते हैं। फिर जैसे n की जगह पे 2 रखने पर तो ये हो जाएगा a2 बराबर a का मान 3 प्लस 4 और n का मान आ जाएगा 2। 4 का 2 से गुना करेंगे 8 प्लस 3, तो जो दूसरा पद है वो अपने पास हो जाएगा 11। इस तरीके से फिर तीसरा पद निकालते हैं, फिर चौथे पद का मान निकालते हैं और लास्ट में जो अपने को पूछा है कि 15 पदों का योगफल, तो वो निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पद अपना मिल जाता है। यहाँ पे दूसरे पद का मान 11, फिर तीसरे पद का मान आ जाएगा 15। उसके बाद यहाँ से AP समातश्रेणी बनती है 7, 11, 15। उसके साथ ही अपने को यहाँ पे AP तो बन चुकी है 7, 11, 15, ये AP समातश्रेणी बनी है अपनी। अब इससे समातश्रेणी से अपने को पहले A का मान प्रथम पद आ जाएगा 7, D का मान तो 11 में से 7 घटाते हैं 4, N का मान आ जाएगा 15। तो इसके अंदर अपने को 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योगफल का सूत्र लगाते हुए इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। जैसे n का मान इस सूत्र में रखें, n का मान 15, 2 का 2, a का मान आ जाएगा 7, n का मान 15 माइनस 1, d का मान हो जाएगा 4। 15 में 2 का भाग नहीं जाता, सेम रहेगा। 7 का 2 से गुना किया 14, फिर 15 में से 1 घटा देंगे 14 और 14 चौके होते हैं 56। 56 और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 70। 70 2 के पड़े से कट जाएगा 35 पे, 35 को 15 से गुना करते हैं तो 525 आ जाएगा। 8वें प्रश्न के अंदर प्रथम पद का मान अपने को दे रखा है 17, सारवंत्र अपने को दे रखा है 9, अंतिम पद an का मान दे रखा है 350। तो सबसे पहले इसमें n पदों की संख्या ज्ञात की जाएगी। तो n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान 375, a का मान 17, n का मान नहीं पता, d का मान आ जाएगा 9 आता है। अब 350 का 350, 17 का 17, ये 9 का n से गुना होगा 9n, 9 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 9 एकम 9। तो उसके बाद पक्षांतरण करते हैं। जैसे 18 में से 9 घट जाएंगे तो 8 बचेंगे, ये बराबर से इधर लेंगे तो माइनस के 8 बराबर में आ जाएगा 9n। तो 350 में से 8 घटा दिए 342 बटे में 9, 342 में 9 का भाग देंगे 38 आएगा। अतः जो इसमें पदों की संख्या है वो अपने पास हो जाएंगी 38 हो जाएंगी। अब इनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का वही छोटा सा सूत्र अपने लगा देंगे, n बटे 2 a प्लस a n। ठीक है, इस सूत्र में जो अपने को मान दे रखे हैं n का मान है या फिर a प्रथम पद का मान है या फिर अंतिम पद a n का मान है, ये सारे के सारे मान इस प्रश्न से अपने को मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न में अपने देखें जो ऊपर अपने किया है सॉल्व, तो इसके अंदर a का मान 17 है अपने पास, n का मान अपने 38 ज्ञात किया, n का मान 350 है। तो ये सारे के सारे मान इसमें रख देंगे। n का मान 38, a का मान 17, n का मान 350, 350 में 17 प्लस करते हैं 367 और 38 में 2 का भाग दे के 19 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर दिया 6853, ये 38 पदों का योगफल है। उसके बाद फिर जो 9वां प्रश्न है लास्ट, इसके अंदर अपने को एक सर्पिल से आकार की, ठीक है, एक सर्पिल से आकार की अपने को दे रखी है एक, जैसे ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे, ये एक सर्पिल से अपने को दे रखी है। इसकी पहली की जो तिरजा है, ठीक है, पहली तिरजा है 0.5, फिर दूसरे आधे सर्किल के लिए 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपने तिरजा 0.5 को। 0.5 तिरजा लेके चलते हैं और पहले अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई पाई r होता है। अगर पूरा सर्किल होता
तो इसमें जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो अपने पास होती पाई आर थीटा और बटे में 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अपने को अर्धवृत्ताकार सर्पिल दे रखा है उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई हो जाएगी पाई आर। ठीक है, पाई आर हो जाएगी। सॉरी, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें देखें एक अपने को वृत्त दे रखा है। इस वृत्त का अगर अपने लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई यानी कि इसकी परिधि की बात हो रही है, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर होती है। लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार होने के कारण इसमें आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो अर्धवृत्त के लिए लगेगा पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 रखा। 22 का और 5 से गुना करेंगे, 22 5 जाए 110, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है वो पॉइंट लगा दिया। अब 11 में 7 का भाग नहीं जाता तो इसको एक बार ही छोड़ते हैं, 11/7। फिर ऐसे ही दूसरे के लिए L2 के लिए यहाँ पे R का मान 1 होगा, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 1, 22 को 1 से गुना करें 22 और बटे में 7। ऐसे ही फिर तीसरे पद के लिए, तो तीसरे पद के लिए 22/7 गुना 1.5, अब इसको गुना करेंगे 33/7, तो यहाँ से एक अपने पास समांतर श्रेणी बन जाती है, 11/7 है, 22/7 है, 33/7 है। तो कुल सर्पिल दे रखे हैं जो बनाने हैं वो 13 अर्धवृत्त बनाने हैं। तो उस मानों को देखते हुए अपने जो ऊपर लिखे थे, इस मानों के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे ए का जो मान है, तो ए का मान तो आ जाएगा 11/7 आता है। ठीक है, 11/7 आ जाएगा प्रथम पद ए का मान। फिर सारवंतर निकालना है तो A2 में से A1 माइनस करना है, यानी कि 22/7 में से 11/7 माइनस करेंगे, 7 लघुत्तम 22 माइनस 11 बराबर 11/7 आएगा, यानी कि जो सारवंतर डी का मान है वो आ जाएगा 11/7। फिर अपने को पदों की संख्या 13 दे रखी है, तो SN का सूत्र लगाते हुए अपने को इसको पूरा करना है। पदों की संख्या n बराबर 13 है, योगफल ज्ञात करना है, तो n/2 2a प्लस n-1d, n का मान हो जाएगा 13/2, ये 2 का 2 लिखा, a का मान 11/7, n-1 है तो n-1, n की जगह पे अपने को 13 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे 13-1 और गुना में d आ जाएगा। d का मान अपने को दे रखा है 11/7, तो a का मान भी 11/7 है, n का मान 13 है, d का मान भी 11/7 है। इसको आगे हल करते हैं, तो ये 13/2 का 13/2 लिखा, 11 का 2 के साथ गुना करेंगे 22/7, 13 में से 1 घटा देंगे 12, 12 को 11 के साथ गुना करेंगे 132, ये 7 और ये 7 दोनों में सेम एक जैसे, इसको एक बार लिखेंगे, ये 22 का 22 और ये 132 का 132, दोनों को जोड़ देंगे 132 और 22 को, तो 154/7, 154 में 7 का भाग देते हैं तो 22 आता है। ठीक है, 154 में 7 का भाग देंगे तो 22, और ये 13/2 का 13/2 ही रहेगा। अब इसके बाद 2 के पाड़े से काटें, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 का 13 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 143। अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।